प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर में। जैसा कि मैं फ्यूचर कैरियर पे आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। सोशल साइंस में भी आप लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोग का जो चैप्टर चल रहा है सत्ता में साझेदारी, पावर शेयरिंग चैप्टर। देखिए इसमें ये तीसरा पार्ट है। आप लोग को पहला वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया गया सत्ता में साझेदारी क्या होता है, और इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं हम लोग बड़े देश दो, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में, और वो किस आधार पर बटे हुए हैं वहां के लोग। फिर दूसरा पार्ट 2 के माध्यम से हम लोग सीखे कि ये इसने क्या मॉडल अपनाया। फिर अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में हर एक पेपर में आ ही जाता है, मैक्सिमम हर एक साल देख रहा हूँ। एक बार कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई समझिए इस क्वेश्चन। क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है? तो क्यों है? तो क्यों? क्वेश्चन क्या है, क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है? या सत्ता की साझेदारी जरूरी है तो क्यों? इसमें पहला है हाँ, क्योंकि ऐसा करने से विभिन्न समूहों के बीच टकराव का आशंका कम हो जाता है। बिल्कुल सही। यदि हम सत्ता का साझेदारी कर देते हैं, सत्ता के एक दूसरे के साथ बंटवारा कर देते हैं, क्या होता है? टकराव एक दूसरे के बीच झगड़ा कर सकते हैं, टकराव कर सकते हैं, एक दूसरे वर्ग के बीच संवाद कर सकते हैं, उसकी आशंका कम हो जाती है। क्योंकि साझेदारी का मतलब मैंने पहला ही वीडियो के माध्यम से सिखाया था आप लोगों को। साझेदारी का मतलब होता है सबका समान अधिकार। यदि मैं सबको समान अधिकार दे दूं तो टकराव क्यों होगा? तो ये पॉइंट है। ऐसा करने से क्या होता है? विभिन्न समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। और दूसरी पॉइंट, यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है। बिल्कुल राइट है। ये किसके अनुकूल है? लोकतांत्रिक मूल्यों के। जैसे देखिए लोकतंत्र से पहले क्या चलता था? राजताना शासन, क्योंकि एक राजा होता था, बस उसका ही शासन चलता था। वो बोलेंगे उसे मारो तो उसे मारेंगे, उसे पकड़ो तो पकड़ेंगे, ये रूल अपनाओ तो ये रूल अपनाएंगे। लेकिन लोकतंत्र में तो सबका भागीदारी है, सबका समान अधिकार है। यदि इतना कुछ करने के बाद वैसा ही रहता, लोकतंत्र में भी एक बना देते एक मंत्री को, वही सब कुछ करे, तो फिर तो राजतंत्र ही है ना। इसके कारण लोग क्या कह रहे हैं? यह लोकतंत्र के मूल्यों के भी अनुकूल होता है। लोकतंत्र के मूल्यों के भी अनुकूल होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, इसका मतलब आप लोग समझ गए कि जैसे प्रधानमंत्री है, इसके जस्ट आगे वाला क्वेश्चन होगा, जस्ट ये टॉपिक से अनुकूल होगा। ठीक है। और यह राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है। बिल्कुल। अब देखिए राजनीति कोई भी पॉइंट लेके इधर वो अफवाह है उधर वो अफवाह है, लेकिन यदि लोकतंत्र रहेगा, साझेदारी रहेगी, क्या अस्थिरता को कम कर देता है। क्या करता है? अस्थिरता को कम करेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग। और अगला टॉपिक है, देश के विकास के सभी वर्गों का अपना योगदान रहता है। बिल्कुल। कैसे? यदि देखिए ये वर्ग है इधर, ये वर्ग है इधर, देख रहे हैं आप लोग। यदि ये वर्ग का समान अधिकार दे दें तो क्या सोचेंगे दोनों कि देश के लिए किया जाए, कुछ काम किया जाए। यदि ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये समूह है, यदि इसको असमान, इसको कोई अधिकार नहीं दे और इसको अधिकार दे दें तो ये क्या सोचेंगे? हम क्यों करें देश के लिए काम, मेरा तो कुछ अधिकार ही नहीं है। जैसे कि पिछले वीडियो के पार्ट 2 के माध्यम से आप लोगों को बताया गया था बेल्जियम और श्रीलंका के मॉडल के बारे में। देखें, आप लोग देखे होंगे कि बेल्जियम ने
अपने देश के इकोनॉमी बढ़ाने के लिए अपने देश कौन सी नियम अपनाया है, उसका सोच था जो हमारे देश का जो लोग हैं वो मिलजुल कर रहे, एकता में रहे, तो वो देश आज कहां से कहां हो गया। और श्रीलंका, श्रीलंका में तो तानाशाह शासन चल गया था, क्योंकि वहां जो था एक सिंगली भाषा बोलने वाले की संख्या अधिक थे और उसने अपना दबदबा बना लिया था। लेकिन यहां देखिए, देश के विकास में सभी वर्ग का अपना योगदान क्यों नहीं रहेगा। यदि इसका भी समान अधिकार है, इसका भी समान अधिकार, दोनों योगदान करें तभी तो देश इकोनॉमी बढ़ेगा। बिल्कुल, यदि इसका हम अधिकार ही नहीं दे और इसका अधिकार दे, ये देश के लिए क्यों काम करेगा, करेगा कुछ। तो सत्ता में साझेदारी जरूरी है और सत्ता में अधिक से अधिक लोग भागीदारी बनाता है। बिल्कुल, सत्ता में अधिक से अधिक लोग क्या करता है, अपना योगदान देते, भागीदारी। बिल्कुल। अब एक पॉइंट ये ऑब्जेक्टिव में आता है, सत्ता के साझेदारी लोकतंत्र का आत्मा है। क्या है? लोकतंत्र का आत्मा है। यदि आप लोग सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, अभी तो आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर करियर यूट्यूब चैनल पे मैक्सिमम सारा क्लास अवेलेबल करवा दिया गया है और पेपर के समय में ऑब्जेक्टिव का अलग क्लास चलेगा, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके अपने पेपर में। यहां तक कि नहीं नंबर ही स्कोर करना ही मेन पॉइंट होगा, नहीं, जो पढ़ लिया आप दूसरे को पढ़ा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। ये फ्यूचर करियर टीम का मेहनत है, मेहनत है। आप लोग बस अच्छे से पढ़िए, एक टॉपिक यदि कहीं भी। और मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग को पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल है फ्यूचर करियर का, आप लोग टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल। उसके बाद प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड कर लीजिएगा वह, और टेलीग्राम पे जाके फ्यूचर करियर सर्च कीजिएगा, तो फ्यूचर करियर को सर्च करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसमें हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ दिया जाएगा। और कोई भी आप लोग को मैथमेटिक्स में या साइंस में या सोशल साइंस में, और इंग्लिश भी स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद हिंदी संस्कृत सब स्टार्ट। बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, बस रटिए नहीं, समझिए। बिल्कुल। और चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि देखिए दोस्त, अब अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के लिए विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। बिल्कुल उल्लेख हम लोग करते हैं। देखिए, साझेदारी के लिए सत्ता का पहले क्षैतिज वितरण, सत्ता के पहले क्या पढ़ेंगे, क्षैतिज वितरण। देखिए, पहला है विधायिका और दूसरा कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके डिफिनेशन और इसके परिभाषा पर आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। विधायिका क्या करती है, कार्यपालिका क्या करते हैं और न्यायपालिका क्या करते हैं, आप लोग को 9th क्लास में इसका डिफिनेशन बताएगा। चलिए इसके मोटे तौर पे अभी भी रिवीजन करवाते हैं, क्या करते हैं। देखिए, ये जो विधायिका के अंदर आता है, नेता सब लोग ये कानून बनाते हैं। क्या करते हैं, कानून बनाया। मान लीजिए यहाँ नेता है, कुछ कानून बनाया, उसको क्या करता है, क्या करते हैं, कानून को ये कार्यपालिका जिसका अंदर आईएएस सब आते हैं, तो ये उसे लागू करते हैं। उसे क्या करते हैं, लागू करते हैं। अब लागू कर देता, अब इसके लिए न्यायपालिका तो चाहिए। अब नियम लगा दिए, अब उसका कौन अवहेलना कर रहा है, कौन अच्छे ढंग से नियम का पालन नहीं कर रहा है, ये चीज को कौन देखता है, न्यायपालिका। यदि आप लोग समझ रहे हैं तो यस सर लिख दीजिए कमेंट में।
तो इसके अंदर नेता लोग क्या करते हैं, विधायक के अंदर नेता जो कानून बनाता है, कार्यपालिका जो आईएएस होता है उस कानून को लागू करते हैं, और न्यायपालिका उस पर नजर रखते हैं कि कौन इस नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, कौन इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक लेते हैं। अब देखिए सत्ता का स्तरीय वितरण। स्तरीय मतलब स्तर वाइज, स्तर उसके ऊपर नीचे ऐसे ऐसे। अब कैसे कैसे होना है, देखिए सत्ता का स्तरीय वितरण। स्तरीय वितरण पहले होगा केंद्र सरकार। यदि अभी केंद्र सरकार में कौन बैठे हैं, मोदी जी, और प्रांतीय सरकार में कौन बैठे हैं, तो हमारे राज्य में जैसे केंद्र प्रधानमंत्री हम लोग का नरेंद्र मोदी जी है, और बिहार का तो मुख्यमंत्री कौन है, श्री नीतीश कुमार। प्रांतीय मतलब होता है राज्य। ठीक है, राज्य और स्थानीय सरकार में ले लीजिए ना किसी का नाम, राहुल यादव। देखिए कोई मुखिया सब जो होता है स्थानीय सरकार में सबका, देखिए केंद्र, लेकिन ये क्या करते हैं एक दूसरे पर नजर रखते हैं। केंद्र सरकार इस पे नजर रखता है, ये इस पे नजर रखता है, लेकिन इसका भी कुछ पावर होता है। केंद्र सरकार के पास भी पावर होता है, और प्रांतीय सरकार के पास भी कुछ पावर होता है। प्रधानमंत्री से नहीं भी पूछे तो वो कुछ लागू कर सकता है, और स्थानीय, और यहाँ भी था विधायक का कार्यपालिका, ये तीनों स्वतंत्र हैं। ये नहीं कि ये कुछ गलती करे विधायक लोग पुलिस वाला चुप रहेगा, नहीं, इसे भी जेल में डाल सकते हैं। ये कुछ करे इसका ट्रांसफर यहां से वहां करवा सकते हैं नेता। ठीक है, अगला देखिए टॉपिक क्या है, सामुदायिक सरकार। क्या है, सामुदायिक, जैसे कुछ धार्मिक मसला सब आता है ना, उसे सामुदायिक सरकार ही निपटा अच्छे ढंग से। ठीक है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। विभिन्न सामुदायिक सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी, इसके लिए जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 में, बेल्जियम ने एक और सरकार बनाया था, कौन सा, सामुदायिक सरकार। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आगे एक और है जो आरक्षण कर सकता है दवा को, जो दूसरे पे दवा बनाने के लिए पहले तानाशाह उठाइए। यदि आप लोग को एक एक टॉपिक समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और आप लोग का कोई भी टॉपिक छूट रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, यानी तो टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां भी कमेंट कर सकते हैं। और मैक्सिमम तो आप लोग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी स्टार्ट हो चुका है, उधर मैथमेटिक्स भी स्टार्ट है, सोशल साइंस भी स्टार्ट है, बच्चे हिंदी, इंग्लिश ये भी स्टार्ट है। बस आप लोग दिल से पढ़ें, और पेपर के टाइम में बिल्कुल कुछ अलग रटने नहीं देंगे। रटना तो है ही नहीं, बस समझना, ताकि आप भी शिक्षित कर सकें। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, बिल्कुल धुआं। यदि आप लोग को अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और अपने साथ साथ अदर बच्चे के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अदर बच्चे का भी हेल्प हो सके। हम जानते हैं आप लोग कोरोना जैसे महामारी में बहुत अच्छे होंगे भी, और बस पढ़िए, क्योंकि पेपर टाइम पे होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो ग्रुप में, बाय।